Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is Divian Bryophyta. लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 का जो इंट्रोडक्शन है वो दिया था, और आज हमारे इस लेक्चर के अंदर हम ब्रायोफाइट्स यानी कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने इंग्लिश की एक मशहूर कहावत तो सुन रखी होगी, अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। ये जो वर्ड है मॉस, MOOS, मॉस, जिसको आप काई बोलते हैं। तो बच्चों ये जो मॉस है या काई है, बेसिकली ये किस से बिलोंग करती है? ब्रायोफाइट से बिलोंग करती है। अब आपको एक बात तो यहाँ पे समझ आ गई होगी कि इसका मतलब है कि ये ऐसे इलाकों में होती होगी काई जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर जो है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी, या लुढ़कते हुए पत्थर के ऊपर कभी काई नहीं जमती। सो इट्स मीन कि वो जहाँ पर पत्थर स्टैग्नेंट है, एक जगह पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल उसने हिलना जुलना नहीं है, और वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर क्या होगा? काई यानी कि मॉस जो है वो जम जाती है, वो वहाँ पर पैदा हो जाती है। सो इसका मतलब है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका हैबिटेट जो है वो क्या है? वाटरी है, शेडी है, डैम्प प्लेसेस हैं। तो यहाँ से हमें इस बात की समझ लगती है। डिवीजन ब्रायोफाइट्स के कुछ करैक्टर्स हैं, वो याद करने के लिए आपको एक छोटी सी की जो है वो लिख देता हूँ, बल्कि ऑलरेडी लिखी हुई है, दैट इज़ द H फॉर हाई डिमांड, हाई डिमांड। अब इसी से हमारा क्या होगा? पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो कवर होगा। तो यहाँ से D फॉर क्या है? दीज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ एल्गी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था जिस तरह से एवोल्यूशन हुई है, लाइक बैक्टीरिया से क्या बने? सियानोबैक्टीरिया से एल्गी, एल्गी में फिर ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी से क्या इवॉल्व हो रहे हैं? आपके पास ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हो रहे हैं। ग्रीन एल्गी जो थी वो वाटर के अंदर थी, और अब ये किधर आ गए हैं? लैंड के ऊपर आ रहे हैं। इन्होंने खुश्की की तरफ जो है अपना रास्ता जो है वो इख्तियार किया है, लाइक एवोल्यूशन हुई है। तो पानी से लाइफ जो है वो फर्स्ट टाइम किधर आई है? खुश्की पर आई है। तो इसमें ये आपके पास क्या कहलाते हैं? दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहलाते हैं। आप इनको एम्फीबियंस, जैसा कि फ़िश और एम्फीबियन में फ़र्क है ना, कि वो पानी में भी रह सकते हैं एम्फीबियन, जैसा कि आपके पास ये फ्रॉग वगैरह होते हैं और बाहर खुश्की पे भी रह सकते हैं। इसी तरह से ये प्लांट्स भी सेम हैं, पानी के अंदर भी ग्रो करते हैं और सबमर्ज कंडीशन में भी करते हैं, और आपके पास ये डैम और शेडी प्लेसेस के ऊपर भी जो है वो ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद एम फॉर आपके पास क्या है? दैट इज़ द मोर और लेस डिफरेंशिएशन। इनके अंदर ज़्यादा और या तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन होती है, या फिर क्या होती है? कम। अब डिफरेंशिएशन क्या है? इनकी जो बॉडी होती है, ज़्यादातर जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं वो थैलाइड बॉडी होती है, थैलस आप उसको बोलते हैं। थैलस क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप ना तो रूट, शूट और स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप ऐसे ही कहेंगे, जैसे अगर मैं आपको अपनी लाइफ से एग्जांपल दूँ तो हम कहते हैं जैसे गोश्त का एक लोथड़ा है, उसमें किसी किस्म की डिफरेंशिएशन नहीं है। इसी तरह से अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्रॉपरली रूट, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन उसके अंदर फिर फर्दर डिफरेंशिएशन होती है, वो क्या होती है? सेक्स ऑर्गन्स की होती है, उनको हम लेटर पढ़ेंगे। मोर का मतलब क्या है? कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखी भी गई है, जैसा कि आपके पास जो फ्यूनेरिया है उसके अंदर देखा गया है कि जो उनका गैमेटोफाइट है उसमें बाकायदा तौर पर लीव्स भी देखे गए हैं, इसी तरह से स्टेम भी देखी गई है, और उसके साथ साथ रूट लाइक स्ट्रक्चर देखे गए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? राइजॉइड्स का नाम देते हैं। सो इसमें आप कहते हैं कि डिफरेंशिएशन होती भी है और डिफरेंशिएशन नहीं भी होती। अगर होगी तो फिर वो सिमिलरली उसी तरह से लीव, स्टेम और राइजाइड रूट की तरह जो है वो बिहेव करेंगे, और अगर डिफरेंशिएशन नहीं है तो थैलाइड बॉडी होगी, थैलस लाइक होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं ए फॉर, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। तो वाटर से ये किधर आए हैं? खुश्की की तरफ आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं ए फॉर, एक और भी है, क्योंकि यहाँ पर ए फॉर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि दो जनरेशन होती हैं। एक जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफाइट, और दूसरी आपके पास क्या है? दैट इज द गैमीटोफाइट। ये हम इंशाल्लाह अभी इसके लाइफ साइकिल में जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन। एन फॉर क्या है? ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी कि ए ट्रैकियोफाइट्स हैं। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि जाइलम एंड एज वेल एज फ्लोएम जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, प्रेजेंट
नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये फिर अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जो है या ये मिनरल्स को किस तरह से लेंगे, वाटर को किस तरह से कंडक्ट करेंगे। चूंकि ये प्लांट बहुत छोटे होते हैं, मिलीमीटर्स के अंदर इनका साइज होता है, तो इस वजह से ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है, आप कह सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये मटेरियल को जो है ना अपनी बॉडी के अंदर एक्सचेंज करते हैं और वाटर को लेकर जाते हैं। अब डिफ्यूजन में भी जब हम वाटर की बात करेंगे तो वो सिमिलरली उसी तरह से हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑस्मोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, वाटर का इनटेक करते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट के डी फॉर, हमारे पास ये जो लास्ट वाला डी है, इससे क्या मुराद है, यहाँ पर ये है डोमिनेंट। इनमें कौन सी फेज होती है, दैट इज द गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ पर डोमिनेंट नहीं होती, आप कह सकते हैं ये डिपेंडेंट होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है ये डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, गैमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर। ये सारी बात समझने के लिए आपको ये वाला लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये सारा लाइफ साइकिल पढ़ लेंगे, आप इसको समझ लेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी कि गैमेटोफिटिक जनरेशन कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन कौन सी होती है। लास्ट में हमारे पास रह गया दैट इज द एच फॉर होमोस्पोरस। यहाँ पर जो स्पोर्स बनाए जाते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। स्पोर्स के अंदर किसी किस्म की डाइवर्सिटी नहीं होती, लाइक मेल और फीमेल जो स्पोर्स होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं हुए होते, एक ही तरह के स्पोर्स बनाए जाते हैं और उससे एक ही तरह के क्या बनता है, थैलस बनता है, और फिर उसमें फिर आगे फर्दर जो है वो इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज तो जो लेटेस्ट आपके पास प्लांट्स हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर माइक्रोस्पोर लगते हैं और मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर मेगास्पोर। माइक्रो मेल के लिए होता है और मेगा फीमेल के लिए होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया, यहाँ पर सिंपल जो है वो होमोस्पोरस यानी कि एक ही तरह के जो है वो स्पोर्स बनते हैं। अब ये सारी बातें जितनी भी मैंने डिस्कस की हैं ये आपको इस लाइफ साइकिल के अंदर जो है ना सारी समझाने की कोशिश करूंगा। हम स्टार्ट करते हैं यहां से, दिस इज द गैमीटोफाइट। हम इसको क्या नाम देते हैं, गैमीटोफाइट। देखिए गैमीट का मतलब होता है, आपको पता है, या तो स्पर्म होगा या फिर आपके पास क्या होगा, एग होगा, गैमीट्स। और फाइट का मतलब है प्लांट, तो आप कह सकते हैं गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ऐसा प्लांट जो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है वो आपके पास क्या कहलाता है, गैमीटोफाइट कहलाता है। तो यहां पर जनरेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे मैंने आपको बताई है। तो दिस इज द गैमीटोफिटिक जनरेशन। ये आपके पास क्या बनाती है, गैमीट्स बनाती है। तो ये आपके पास हैप्लॉइड होती है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये डबल कैसे होते हैं। इसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। चूंकि गैमेटोफिटिक है, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, तो गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए इसके पास सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें हम मेल को क्या बोलते हैं, दैट इज द एंथ्रीडिया, और जो फीमेल है इसके लिए हम ooगोनियम का नाम लेते हैं, ooगोनिया, और सम टाइम आर्चीगोनिया भी इसको बोला जाता है। उसके बाद फिर ये जो आपके पास सेक्स ऑर्गन है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ख़ास किस्म के सेल्स हैं। देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक सेल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टीराइल सेल। स्टीराइल का मतलब होता है बंजर, और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, फर्टाइल सेल, जिन्होंने आगे नस्ल को बढ़ाना है। तो इस तरह से हम ये चूंकि जैकेट बनाते हैं तो हम इनको स्टीराइल जैकेट सेल भी बोलते हैं, दिस इज द स्टीराइल जैकेट सेल। इनके अंदर जो सेल पड़े हुए हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल सेल्स होते हैं। और फर्टाइल सेल्स इसमें क्या होता है कि ये माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि ये एन है तो इसमें सिंपल माइटोसिस होती है, तो ये भी आपके पास एन होगा, तो ये भी आपके पास एन। माइटोसिस के थ्रू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंपल माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब ये जो गैमीट्स हैं ये स्पर्म लाइक हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर एंथीरोजॉइड्स। ये मेल हैं, ये आपके पास क्या है, मेल है, मेल गैमीट है, और मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसी से बेसिकली ये डेवलप होता है, दैट इज़ द एंथीरोजॉइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म का नाम भी देते हैं। ये वाहिद प्लांट हैं ब्रायोफाइट्स जिनके अंदर हम इसको स्पर्म कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनके स्पर्म की तरह ही ये बिहेव करता है। ये मोटाइल होता है और ये पानी के अंदर मूव करता करता किसकी तरफ जाएगा, ooगोनियम की तरफ जाएगा या आर्चीगोनियम की तरफ जाएगा। अब ये जाता कैसे है, ये जो आर्चीगोनियम है ये यहाँ पर कुछ
केमिकल्स जो है वो सिक्रीट करती है, और इन केमिकल्स के अंदर स्पेशली सुक्रोज होता है, और ये सुक्रोज को डिटेक्ट करते करते यहाँ से एंथीरोजॉइड मूव करते करते किधर चले जाएंगे, इस आर्चिगोनियम के पास चले जाएंगे, ताकि इसको क्या कर सकें, फर्टिलाइज कर सकें इसके अंदर पड़े हुए ओव्यूल को, इसके अंदर पड़े हुए एग को। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये जो गैमीट्स हैं इनको अलग कर लिया है। ये आपके पास फीमेल गैमीट है जिसको हम एग का नाम देते हैं, ये भी एन है, ये भी एन है। अब इनकी क्या हो चुकी है, फ्यूजन। इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। Fertilization is a process in which male gametes and female gametes fuse with each other, ठीक है ना। उसके बाद they will produce a 2n structure that is called zygote। हम इसको क्या बोलते हैं, zygote बोलते हैं। इस zygote के अंदर फिर further divisions होती हैं, और ये आपके पास कौन सी divisions होती हैं, माइटोसिस के थ्रू डिवीजन्स होती हैं, और ये फिर किसके अंदर तब्दील हो जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जाने के बाद इसमें फिर फर्दर डिवीजन्स होती हैं, और ये आपके पास किस में चला जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जाता है जिसको हम स्पोरोफाइट का नाम देते हैं। लो जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट क्या है। गैमीटोफिटिक जनरेशन किस में जा रही है, स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर। गैमीट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन को हम गैमीटोफिटिक जनरेशन बोलते हैं, और गैमीटोफिटिक प्लांट बोलते हैं, और गैमीटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि इसने गैमीट्स बनाने होते हैं। तो अब ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये आगे बनता जा रहा है, इस गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बना, और ये 2n स्ट्रक्चर है। क्यों 2n क्यों है, क्योंकि बेसिकली ये जाइगोट से बन रहा है। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो जाइगोट से बनती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट 2n जनरेशन और डिप्लॉयड जनरेशन। इसने क्या करना है फर्दर, इसके अंदर ये जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। अब यहां से आपको अंदाजा हो रहा होगा, स्पोरेंजियम के अंदर क्या लगेंगे, स्पोर्स बनेंगे। इसने क्या करना है फर्दर, मियोसिस करनी है। मियोसिस करके, यानी कि यहां पर अगर 2n था तो मियोसिस के रिजल्ट में क्या रह जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, और ये किसके अंदर तब्दील हो जाता है, स्पोर्स के अंदर। तो यहां पर बहुत ज्यादा स्पोर्स जो है वो बनाए जाते हैं, और ये सारे के सारे स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो एक डिप्लॉयड जनरेशन जो है वो मियोसिस के थ्रू क्या बना रही है, हैप्लॉइड स्पोर्स बना रहे हैं, और ये सारे के सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम होमोस्पोर। हम इनको क्या बोलते हैं, होमोस्पोर्स का नाम देते हैं। हेटेरोस्पोर्स भी इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये जो होमोस्पोर्स होते हैं फिर क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं, मतलब जिस जगह पर गिरेंगे वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, तो ये जर्मिनेट करने के बाद क्या बना देंगे, गैमीटोफाइट बना देंगे। अब देखें गैमीटोफाइट किससे मिलकर बन रहा है, स्पोर से, और स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। इस वजह से हम गैमीटोफिटिक जनरेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज द हैप्लॉइड जनरेशन। और जो स्पोरोफाइट है वो कहाँ से बन रहा है, दैट इज जाइगोट। जाइगोट इज फर्दर डिवाइडेड again and again, it will form embryo, and this embryo is after being divided mitotically, it will form sporophyte, and that is the diploid generation, 2n generation. This diploid generation or sporophyte further divides meiotically. It's mean meiosis takes place in this process, or formation of spores are done by meiosis. The number of chromosomes reduce half, and then these spores come out from the sporangium and fall on a specific area of land or specific substratum where they germinate, and then they will transfer into the गैमीटोफिटिक जनरेशन। सो इसी तरह से आप कहते हैं कि स्पोरोफिटिक जनरेशन गैमीटोफिटिक जनरेशन में तब्दील हो रही है, और इसी तरह से गैमीटोफाइटिक जनरेशन जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन में तब्दील हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। इसको हम यहाँ से कुछ डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है सारे का सारा, ये आपके पास 2n हिस्सा है। यहाँ पर मैं ग्रीन से जो है ना वो मेंशन कर देता हूँ, दिस इज 2n और डिप्लॉयड, और ये आपके पास कौन सा होता है, n और हैप्लॉयड। अगर आपसे कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन पूछता है तो आप कहते हैं कि हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक जनरेशन इज converted into diploid sporophytic generation, and diploid sporophytic generation is again converted into haploid
गैमेटोफिटिक जनरेशन, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन और फिर उसका दोबारा से पहले वाली के अंदर आ जाना, ये आपके पास क्या कहलाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। तो जो गैमेटोफाइट्स होते हैं गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कहलाते हैं, और जो आपके पास स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट का नाम देते हैं। तो ये तो जा आपके पास ब्रायोफाइट का जनरल अकाउंट। इंशाल्लाह इसकी फर्दर जो सब डिवीजन्स हैं जिसमें आपके पास हेपेटिकॉप्सिडा आ जाता है, इसी तरह से लिवर वॉर्ट्स जिनको आप बोलते हैं, और फर्दर हमारे पास जो ब्रायोप्सिडा आ जाता है बोलते हैं, और एंथोसिरोप्सिडा जिनको आप हॉर्न बर्ड बोलते हैं। इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको डिवीजन ब्रायोफाइटा की जनरल अकाउंट की सही से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।